शहर के चौक बाजार क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में रहने वाली अशिक्षित महिलाओं से समूह लोन कराने के नाम पर एक दंपत्ति करोड़ों रुपए लेकर गायब हो गया है। बता दें कि जिन बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से लोन लिया गया है, उनके फोन पीड़िताओं पर आ रहे हैं, जबकि उन्हें धनराशि मिली ही नहीं है। इस मामले को लेकर आज भारी संख्या में महिलाएं एसएसपी कार्यालय पहुंची और ठगी करने वाले दंपत्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़िताओं का कहना है कि इस तरह से दंपत्ति द्वारा चौक बाजार के विभिन्न मोहल्लों में रहने वाली महिलाओं से लगभग 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। शहर के द्वारिकाधीश मंदिर के पीछे स्थित काजीपाड़ा मोहल्ले की रहने वाली शबनम उर्फ शब्बो और उसके पति लीला ने बैंक फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों से मिलकर महिलाओं के आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, एटीएम व जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराकर लोन ले लिया और उन्हें बताया कि उनका लोन नहीं हो पाया है। इस दंपत्ति द्वारा स्वयं सहायता समूह में काम दिलाने के नाम पर अशिक्षित महिलाओं को धोखे में लेकर धोखाधड़ी की गई। धोखाधड़ी का शिकार पीड़िता अफरोज ने बताया कि इस दंपत्ति द्वारा 30 से 40 महिलाओं से 1 से 2 लाख रुपए तक की धोखाधड़ी की गई है। बैंकों से उनके दस्तावेजों के आधार पर ऋण लेकर यहाँ दंपत्ति भाग गए हैं। लोन की सारी धनराशि दंपत्ति हजम कर गई। पीड़ित महिलाओं को इसका पता तब चला जब संबंधित बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से उनके पास लगातार कर्मचारी पहुंचकर किस्त जमा करने की कहने लगे और न देने पर उनके खिलाफ तहसील रिपोर्ट भेजे जाने की चेतावनी दी जा रही है, जिससे कि उन्हें भारी मानसिक तनाव है। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि इस दंपत्ति के खिलाफ जब उन्होंने स्थानीय थाने में प्रार्थना पत्र दिया तो इलाका पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद आज यह महिलाएं एसएसपी से मिली और समूह के नाम पर करीब 2.5 करोड़ की ठगी करने वाली दंपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारा नाम सायरा बानो है। हमारे ऊपर 5-6 लाख की किस्त लेके भागी है। मैं राणा बेवा हूँ, मैं कहाँ से भरूंगी? जगह जगह कंपनियों में से कॉल आ रही है, हमारे पास फोन आ रहे हैं। मैं यही बोल रही हूँ कि मैंने तो ये किस्त उठाई ही नहीं है, तो मैं आपको कहाँ से दूंगी? आप हमारे काय कह रही जबरदस्ती करते हैं किस्त वाले और गाली गुप्तानी देते हैं कि तो वो सबको मर चुकी है तो आप भी मर जाइए। हाँ, वो आप भी मर जाइए। बताइए, मरने तक की धमकी देते हैं। नहीं तो ये फ्रॉड आप लोगों के संग कैसे हो गया? क्या आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए? नहीं करे थे मैंने तो मेरी ले लेना। सारे ग्रुप इसके पास ही रहते, प्रूफ तक इसके पास है। हमारे पास जब मैं जाती जब यूँ कह देती, जब मैं कह देती अभी दे दूंगी, कल दे दूंगी, ऐसे करते करते 7 महीने घुमा दिए, मगर इतना प्रूफ नहीं किए मैंने। आज आप एसएसपी ऑफिस आए हो, क्या समस्या लेके आए हो? समस्या है, हमारी किस्त वाली हमसे फ्रॉड करके भागी है और हमारा सारा पैसा लेके भागी है। हमें पता भी नहीं है जिसका। कहाँ का मामला है? मामला है मथुरा चौक बाजार नकाटी टीले का। और जो किस्त वाली थी उनका नाम सबनम है, पति का नाम लाला है और काजीपाड़े में रहती हैं। किस चीज़ की किस्तें भरते थे आप? समूह लोन जो बताओ ना। और हमने एक किस्त करवाई थी उनसे और जीवन बैंक से, तो उन्होंने उसकी पलट करने के लिए बोला तो हमने मना कर दिया। तो कहने लगी आपकी किस्त खत्म हो गई है, आपको साइन करना पड़ेगा वहाँ जाकर। जब आपकी किस्त खत्म हो गई, हम साइन करने के लिए चले गए, उन्होंने पलट करवा ली और इसका हमें पता भी नहीं है। ऐसा ही उन्होंने बंधन बैंक से किया। हमने वहाँ से भी एक किस्त ली थी, उसका फाइनल कर दिया था, वहाँ पर भी हमें ले गई और फाइनल करने के लिए बोला, वहाँ से भी उन्होंने दूसरी किस्त ले ली 90,000 की। हमें इसका कोई पता नहीं है। और इन्होंने वहाँ समस्ता बैंक से भी सारे फॉर्म भरवा लिए और अंगूठे लगवा लिए, साइन करवा लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा लिए और कहने लगी आपकी किस्त कैंसिल हो गई है, अभी आपका काम नहीं होगा। और पीछे से जाके उन्होंने वहाँ से भी एक किस्त उठा ली। तकरीबन कितने का गोलमाल करके गई हैं ये? कम से कम 6-7 लाख रुपए का। बेटा 2.5 करोड़ का नाम लेना। सबके ऊपर 2.5 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए हैं और जो उन्होंने लिए भी नहीं है। और हमारी सास के ऊपर तो 6 लाख रुपए का लोन लिया है उन्होंने, जिसका हमारी सास को पता भी नहीं है। हमारे घर से ससुर भी खत्म हो चुके हैं, वो कहाँ से भरेंगी? हमारी सारी किस्तें पब्लिक की माफ करवाई जाए। कितने लोग हैं? कम से कम 50-60 लोग हैं। सारे लोगों के ऊपर 5-5, 6-6 लाख रुपए का कर्जा है जो उन्होंने लिया है। हमारे ऊपर है, सारे के ऊपर है सबसे ज्यादा। जो आपने इसकी शिकायत कहीं की? सर ने इसकी शिकायत की अपने बंगाली घाट चौकी में भी, वहाँ पर भी कंप्लेंट कर दी, उन्होंने मना कर दिया, इसलिए हम एसएसपी के ऑफिस आए हुए हैं।